ये कहानी एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है जो न सिर्फ दिलों को छूती है बल्कि उनमें गहरे जज्बात को जन्म देती है। ये दास्तान वरोना शहर के दो माज़िज़ खानदानों कैपुलेट और मोंटेज की तलख दुश्मनी के दरमियान परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की है। ये मोहब्बत एक ख्वाब की तरह थी जो हर हकीकत को मिटाकर अपनी दुनिया बसाती है, लेकिन ये ख्वाब किस्मत के बेरहम हाथों टूट कर बिखर गया। वरोना शहर, जहां हर गली और हर कोचा अन दो खानदानों की दुश्मनी की गवाही देता था, एक दिन शानदार कैपुलेट खानदान ने एक अजीम दावत का एहतमाम किया, जहां रोमियो मोंटी खानदान का वारिस अपनी किस्मत से बेखबर कदम रखता है। वो वहाँ किसी को नहीं जानता, लेकिन जैसे ही वो जीवलेट को देखता है, वक्त थम जाता है। जीवलेट, एक दिलकश और मासूम लड़की जो अपने हसन में तमाम खूबसूरतियों को मात देती है, रोमियो की नजर में एक ख्वाब की ताबीर बन जाती है। रोमियो की आंखों में हैरत और दिल में मोहब्बत का तूफान उठता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे हर धड़कन जेवलेट की मोहब्बत का ऐलान कर रही हो। दूसरी तरफ जेवलेट भी उस नौजवान की नजरों की गहराई में खो जाती है। वो एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भूल जाती है। इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी भड़कती है, जो चंद लम्हों में शाला बन जाती है। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि वो दुश्मन खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, उनके दिल पर एक बोझ सा आ जाता है। ये मोहब्बत कोई आसान रास्ता नहीं था। ये एक कठिन जंग थी जो न सिर्फ उन दोनों के लिए बल्कि उनके खानदानों के लिए भी एक चैलेंज बन गई। उसके बावजूद उनके दिलों में मोहब्बत की रोशनी इतनी तेज थी कि उन्होंने हर रुकावट को पार करने का अज़म किया। रात के सन्नाटे में रोमियो जेवलेट के बाग में चपके से पहुंचता है। जेवलेट अपनी खिड़की पर खड़ी चांदनी रात की खामोशी में अपने दिल की बातें कर रही होती है। रोमियो उसकी हर बात सुनता है, हर लफ्ज उसके दिल में उतरता है और जेवलेट के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार करता है, और जेवलेट भी अपने दिल की बात जाहिर करती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। ये रात उनके लिए ख्वाबों की रात थी, जहां हर सितारा उनकी मोहब्बत का गवाह था। अगले दिन रोमियो लार्नस पादरी के पास जाता है, जो उन दोनों की खुफिया शादी करवा देता है। उनकी मोहब्बत के उस बंधन ने उनके दिलों को खुशी से भर दिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी खुशी मुख्तसर होगी। किस्मत ने जल्दी ही उनकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। टाइबालट, जेवलेट का कजन, रोमियो से दुश्मनी रखता था। एक झगड़े के दौरान रोमियो के करीबी दोस्त मर्कोशियो टाइबालट के हाथों मारा जाता है। रोमियो गुस्से और गम की शिद्दत में टाइबालट को कत्ल कर देता है। इस कत्ल का अंजाम ये होता है कि रोमियो को वरोना से वतन से निकाल दिया जाता है। ये खबर जेवलेट के लिए एक क़यामत से कम नहीं थी। वो अपने रोमियो के बगैर जिंदगी का सोच भी नहीं सकती थी। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो उम्मीद दामन थामे रहती है। इस दौरान उसके वालिद दीन उसे पैस से शादी करने पर मजबूर करने लगते हैं। जेवलेट, जो पहले ही रोमियो की बीवी थी, इस शादी को कबूल करने से इनकार कर देती है। मायूस और गमज़दा जेवलेट लार्नस पादरी के पास जाती है। पादरी उसे एक खतरनाक मंसूबा पेश करता है। वो जेवलेट को एक दुआ देता है जो उसे मरा हुआ दिखाएगा। जेवलेट अपनी मोहब्बत के लिए इस मंसूबे पर अमल करने के लिए तैयार हो जाती है। इस रात वो दवा पीती है और बेजान हो जाती है। जब रोमियो को जेवलेट की मौत की झूठी खबर मिलती है, तो उसका दिल गम की शिद्दत से भर जाता है। वो अपने जेवलेट के बगैर जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता। वो जहर खरीदता है और जेवलेट की कब्र पर पहुंचता है। कब्र है के सन्नाटे में वो अपनी जेवलेट के साथ गुजरी लम्हात को याद करता है। हर याद उसके दिल को चीर देती है। वो जहर पीकर अपनी जान दे देता है ताकि वो हमेशा के लिए अपनी महबूबा के साथ रह सके। जब जेवलेट जागती है तो वो रोमियो को मर्दा पाती है। इसका दिल गम से भर जाता है। वो रोमियो के खंजर से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है।
उन दोनों की मौत एक अलमनाक इंजाम थी, लेकिन उनकी मोहब्बत एक ऐसी दास्तान बन गई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। रोमियो और जूलियट की कुर्बानी ने दोनों खानदानों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। उनकी दुश्मनी की दीवारें गिर गईं, लेकिन ये सब बहुत देर से हुआ। उनकी मोहब्बत और कुर्बानी ने दुनिया को ये सबक दिया कि नफरत हमेशा तबाही लाती है और मोहब्बत में वो ताकत है जो हर दीवार को गिरा सकती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम अपने दिल को नफरत के जहर से पाक रखें।